शुड। आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये शुड के जितने भी यहाँ पे यूजेस मैंने लिखे हुए हैं इन सभी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। हेलो एवरीवन, आई एम विजया फ्रॉम विजया इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल यूजेस ऑफ शुड। आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों को शुड के जितने भी यूजेस हैं उन सभी के बारे में बताऊंगी कि शुड का यूज़ हम किस तरीके से सेंटेंसेस में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन अबाउट शुड एंड वी वन। जो फर्स्ट वन है वो मैं बता रही हूँ शुड। जब हम प्रेजेंट टाइम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं, दैट टाइम वी यूज शुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें रोज क्लास अटेंड करनी चाहिए, यू शुड अटेंड द क्लास डेली। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किए हैं, हर एक सेंटेंसेस में किसी न किसी को एडवाइस या सजेशन दिया जा रहा है। तो वी आर गिविंग एडवाइस एंड सजेशन टू समवन, दैट टाइम वी यूज शुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिखा है। अब इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट वन है, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। यहाँ भी देखिए एडवाइस दी जा रही है कि आपको डेली नहाना चाहिए। तो तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तुम्हें की क्या, यू हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है काम करने वाला, जिसको क्या बोलते हैं, डूअर भी बोलते हैं एंड सब्जेक्ट भी बोलते हैं, जो कोई काम करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। तो यू शुड, अब चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे, शुड। यू शुड, अब नहाना, यू शुड टेक अ बाथ डेली। यू शुड टेक अ बाथ डेली, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। नेक्स्ट वन, उसे रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लड़की के लिए यूज हो रहा है या लड़के के लिए, तो यहाँ पे शी लगा देते हैं, ठीक है। उसे रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो शी शुड करने की डू क्या चीज, एक्सरसाइज और डेली। शी शुड डू एक्सरसाइज डेली। उसे टहलना चाहिए, तो उसे यहाँ भी शो नहीं हो रहा कि जेंडर मेल है या फीमेल है, तो हम ही भी कर सकते हैं, शी भी कर सकते हैं। ओके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आपके सामने कोई शी है तो यहाँ पे शी करिए, और कोई ही है तो ही करिए। तो उसे टहलना चाहिए, ही शुड, और टहलने की वॉक, ही शुड वॉक, और ओके ही शुड वॉक। अगर डेली टहलना चाहिए, ही शुड वॉक डेली। तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, तुम्हें यहाँ भी सजेशन एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोगे तो जल्दी उठोगे, तो तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। यहाँ भी तुम्हें सब्जेक्ट हमारा हो गया चाहिए के लिए शुड, और सोने की स्लीप, और जल्दी की अर्ली, यू शुड स्लीप अर्ली। निधि को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, हम एडवाइस दे रहे हैं कि निधि को पढ़ना चाहिए। निधि कमजोर है तो उसे क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तो निधि शुड पढ़ने की स्टडी, निधि शुड स्टडी। ओके, मरीज को दवा खानी चाहिए। अब देखिए यहाँ भी एडवाइस दी जा रही, सजेशन दी जा रही कि जो पेशेंट है उसे क्या दवा खानी चाहिए। तो मरीज को दवा खानी चाहिए, द पेशेंट शुड। और यहाँ पे देखिए खानी, ठीक है, खानी का ईट नहीं होगा। जब हम मेडिसिन वगैरह तो टेक का यूज करते हैं। ओके, द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन। और मरीज को दवा समय पर खानी चाहिए, ठीक है। अगर समय लगाना चाहे तो ऑन टाइम कर दो, ऑन टाइम।
मरीज को टाइम से दवा खानी चाहिए। द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। दवा खाने के लिए, मेडिसिन खाने के लिए ईट का यूज़ नहीं करते, टेक का यूज़ करते हैं। हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। समर चल रहा है तो हमें अपनी शुड, हमें कि वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, मोर वाटर। रोहन को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो रोहन को, रोहन शुड बात माननी चाहिए। बात मानने की क्या होती है, लिसन। सोहन शुड लिसन टू, और किसकी, अपने लड़का है तो हिज हो जाएगा, टू हिज पेरेंट्स। यहाँ पे रोहन शुड लिसन टू हिज पेरेंट्स, ठीक है, ओबे भी कर सकते हैं। सोहन शुड ओबे टू हिज पेरेंट्स। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर इसको हम नेगेटिव बनाना चाहें तो बस क्या लगा देना, नॉट लगा देना। कहाँ, जैसे कि तुम्हें रोजमर्रा शुड के बाद नॉट लगा देना। तो जैसे कि तुम्हें बुरे लड़कों की संगति में नहीं रहना चाहिए। जैसे नेगेटिव में हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन, तुम्हें बुरे लड़कों की संगति में नहीं रहना चाहिए, तो यू शुडंट रिमेन इन बैड बॉयज कंपनी। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हें अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट टू योर टीचर, यू शुड रिस्पेक्ट टू योर टीचर। तो ये मैंने फर्स्ट वन आपको बताया कि प्रेजेंट टाइम जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, दैट टाइम वी यूज दिस वन, शुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब चलिए सेकेंड वन देखते हैं, ठीक है। ये तो शुड प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या होता है, सेकेंड वन देखते हैं इसका पास्ट। इसका पास्ट क्या है, शुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। नाउ वी टॉक अबाउट पास्ट एडवाइस। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट एडवाइस के बारे में। जब भी हम पास्ट एडवाइस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव एंड शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और इसमें पास्ट की एडवाइस भी होती है और पास्ट का कोई ऐसा काम होता है जो कोई काम था जो करना चाहिए था लेकिन उस काम को नहीं किया, तो इस सिचुएशन में भी शुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है। यानी कोई काम हमें करना, ऐसा काम था जो हमें करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया और बाद में क्या हुआ कि उसका रिजल्ट क्या मिला, उस पर हमें पछतावा हुआ, हमें रिग्रेट हुआ, हमें रिमोर्स हुआ। तो इस सिचुएशन में भी हम शुड हैव एंड थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसमें ये शुड का पास्ट है, ठीक है। चाहिए था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें उसकी शादी अटेंड करनी चाहिए थी, तुम्हें उसके बर्थडे में जाना चाहिए था, तुम्हें पार्टी में नाचना चाहिए था, तुम्हें पार्टी में खाना खाना चाहिए था, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए था, तुम्हें उसे फ़ोन करना चाहिए था, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। तो देखिए ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, ये पास्ट के हैं और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही, सजेशन दी जा रही किसी को। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, कुछ ऐसा होगा, कोई काम होगा जिसको मैं नहीं कर पाई और बाद में मुझे क्या उसका पछतावा हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, मुझे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पहले तो ये इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, फिर उसके बाद शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तुम्हें मुझे बताना, मुझे के लिए आई। अब देखिए हम क्या लगाएंगे, शुड है, आई शुड हैव। अब क्या बताना, बताने की क्या होती है, टेल। अब देखिए टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। तो हम विच वन वी हैव टू यूज, दिस वन, टोल्ड। आई शुड हैव टोल्ड, आई शुड हैव टोल्ड। और किसे बताना चाहिए था, तुम्हें, आई शुड हैव टोल्ड यू। आई शुड हैव, तुम्हें और मेहनत से पढ़ना चाहिए था, तुम्हें और मेहनत से पढ़ना चाहिए था, सब्जेक्ट तुम्हें, यू शुड
यू शुड हैव। पढ़ने की क्या होती है? स्टडी। स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड, और मेहनत से, हार्डर। हार्ड होता है उसमें यह लगाना, हार्डर। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। मुझे वहां जाना चाहिए था। अब मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे आई, अब यहाँ भी आई शुड हैव। अब देखिए जाने की क्या होती है? गो होती है। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गोन। आई शुड हैव गोन, और कहाँ जाना चाहिए था? वहां, देयर। आई शुड हैव गोन देयर। उसे ये नौकरी करनी चाहिए थी, उसे ये नौकरी करने, अब यहाँ शो नहीं हो रहा जेंडर मेल है या फीमेल, तो उसे की शी शुड हैव। अब करने की क्या होती है? डू होती है। डू की थर्ड फॉर्म डन। क्या चीज? यह नौकरी। शी शुड हैव डन दिस जॉब। मुझे पोडियम में बोलना चाहिए था। अब मैं पोडियम में नहीं स्पीच दे पाई, तो इस चीज का मुझे क्या रिग्रेट हो रहा है और रिमोर्स फील हो रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे पोडियम में बोलना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पोडियम में बोलना चाहिए था। तो मुझे आई शुड हैव। बोलने की स्पीक होती है, स्पीक सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो आई शुड हैव स्पोकन। और कहां पर? पोडियम में, ऑन द पोडियम। निधि को एग्जाम पास करना चाहिए था। निधि शुड हैव पास्ड द एग्जाम। नेहा को मुझे कॉल करना चाहिए था। तो नेहा सब्जेक्ट है, नेहा शुड हैव। अब कॉल करने की होती है मेक अ कॉल, थर्ड फॉर्म मेड अ कॉल। नेहा शुड हैव मेड अ कॉल। किसे? मुझे, टू मी। नेहा शुड हैव मेड अ कॉल टू मी। मुझे तुमसे मिलना चाहिए था। तो आई शुड हैव। अब देखो मिलने की क्या होती है? मीट, थर्ड फॉर्म मेट। आई शुड हैव मेट। किससे मिलना चाहिए? तुमसे, यू या टू यू। मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मरीज, द पेशेंट शुड हैव। अब जाने की गो होती, थर्ड फॉर्म गोन। विजिट भी कर सकते हैं, ओके। द पेशेंट शुड हैव विजिटेड, थर्ड फॉर्म, यहाँ गोन है, गोन टू द डॉक्टर। तो देखिए फर्स्ट वन बताया शुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। सेकेंड वन शुड का पास्ट बताया, शुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखते हैं शुड बी, ओके। शुड बी का यूज देखते हैं, थर्ड वन। और हाँ, वन थिंग इज दैट कि नॉट हमें कहाँ लगाना, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो शुड के बाद नॉट लगेगा। जैसे मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए, आई शुडंट हैव टोल्ड यू। शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में शुडंट, ओके। आई शुडंट हैव टोल्ड यू, यू शुडंट हैव स्टडीड हार्ड, सॉरी, और आई शुडंट हैव गोन देयर। इस तरीके के सेंटेंसेस नेगेटिव में बना सकते हैं। नाउ सी वेयर वी हैव टू यूज शुड बी। शुड बी का यूज हम कहाँ करते हैं? कभी का यूज हम करते हैं होने के सेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, शुड बी एंड एडजेक्टिव एंड नाउन। शुड बी यानी बी के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या कोई नाउन आएगा या किसी प्लेस के बाद। उसे इस समय स्कूल में होना चाहिए। अब देखो उसे इस समय स्कूल में होना चाहिए, किसके बारे में बात हो रही है? उसे। अब यहाँ शो तो हो नहीं रहा कि मेल है कि फीमेल है, तो उसे के लिए ही भी हम यूज कर सकते हैं और शी भी यूज कर सकते हैं। तो उसे इस समय ही। अब देखिए चाहिए के लिए शुड। अब होने के लिए क्या लगाएं? बी, फर्स्ट फॉर्म में बी, ठीक है। ही शुड बी। अब उसे कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी, उसे कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी कहाँ होना चाहिए? एट द स्कूल। ही शुड बी एट द स्कूल, ठीक है। और इस समय एट दिस टाइम।
शुड बी एट द स्कूल एट दिस टाइम। अब यहाँ पे प्लेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी आता है, बी के बाद एडजेक्टिव या तो आएगा या नाउन आएगा या कोई प्लेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ही शुड बी एट द स्कूल एट दिस टाइम, यहाँ पे स्कूल क्या है, प्लेस है। अब तुम्हें खुश होना चाहिए, अब तुम्हें खुश होना चाहिए, तो नाउ, पहले भी नाउ लगा सकते हैं, लास्ट में। स्पोकन में हम लोग जनरली फर्स्ट में ही लगाते हैं। तो तुम्हें खुश होना चाहिए, you should be अब खुश होना चाहिए, you should be happy। और अब now, you should be happy now, ठीक है। किचन साफ होना चाहिए, अब किचन साफ होना चाहिए, the kitchen should be clean। किचन कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शुड बी क्लीन। मुझे वहां होना चाहिए, मुझे वहां होना चाहिए, मुझे आई शुड बी, और वहां की देयर, आई शुड बी देयर। निधि को बुद्धिमान होना चाहिए, निधि शुड बी, बुद्धिमान की इंटेलिजेंट। इस समय तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम एट दिस टाइम। सो गाइस, ये मैंने बताया थर्ड यूज ऑफ शुड बी। अब इसका हम पास्ट देखते हैं, शुड बी का। ओके, आई होप अभी तक जितना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया आपने समझा होगा, उसको समझ रहे होंगे। एंड अभी फोर्थ वन देखते हैं, इसका पास्ट देखते हैं, शुड हैव बीन। इससे पहले शुड बी हम लोगों ने समझा, अब शुड हैव बीन। शुड बी प्रेजेंट में जब होने की बात करते हैं तो वहाँ पे शुड बी का यूज करेंगे, उसके साथ आएगा एडजेक्टिव या नाउन। और जब हम पास्ट में किसी चीज के होने की बात करते हैं तो वहाँ पे शुड हैव बीन एंड क्या आएगा, एडजेक्टिव नाउन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, शुड हैव बीन, एडजेक्टिव एंड नाउन। या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तुम्हें उसकी पार्टी में होना चाहिए था, तुम्हें उसकी पार्टी में होना चाहिए था। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अब यू शुड हैव। अब ये देखिए, बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म है, बीन। यू शुड हैव बीन, होना। यहाँ पे बीन थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ये और ये शुड हैव बीन है, इसका यूज हम करते हैं जब हम पास्ट की किसी एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में इसका यूज करते हैं, शुड हैव बीन। और शुड बी का जब हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम किसी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे शुड बी का यूज करेंगे। तो यू शुड हैव बीन, अब उसे तुम्हें कहाँ होना चाहिए था, उसकी पार्टी में, इन उसकी। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा किसी लड़के की पार्टी या लड़की की, तो हर पार्टी कर दो या हिज पार्टी कर दो। यू शुड हैव बीन इन हर पार्टी, यू शुड हैव बीन इन हर पार्टी, तुम्हें उसकी पार्टी में होना चाहिए था। मुझे और सावधान होना चाहिए था, मुझे और सावधान होना चाहिए था, तो मुझे आई शुड हैव, और होना की थर्ड फॉर्म बीन, और सावधान, तो आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। उसे और खुश होना चाहिए था। अब यहाँ शो जेंडर नहीं पता चल रहा मेल है या फीमेल है, कुछ भी कर। अगर आपके सामने कोई लड़की के बारे में बात हो रही है उसे और खुश होना चाहिए तो शी का यूज करिए, किसी लड़के के बारे में बात हो रही तो ही का, उसे और खुश होना चाहिए था तो ही शुड हैव बीन मोर हैप्पी। He should have been more happy। रोहन को तो घर पर होना चाहिए था, रोहन should have been at home।
रोहन शुड हैव बीन एट होम। पापा को दुकान पर होना चाहिए था। पापा शुड हैव बीन, कहाँ पे? दुकान पर, एट द शॉप। अब यहाँ पे देखिए पापा शुड हैव बीन एट द शॉप, ये जितना भी ये होम है, शॉप है, ठीक है, ये सब क्या है? ये प्लेस है। यहाँ पे पार्टी, प्लेस की बात हो रही है। और हमारा हैप्पी जो है ये क्या है? हैप्पी, केयरफुल, ये एडजेक्टिव है। तो ये मैंने फोर्थ यूज बताया, ठीक है। अब हम फिफ्थ यूज देखते हैं। फिफ्थ यूज देखते हैं शुड हैव। आई होप इतना समझ में आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं। शुड हैव का यूज कहाँ करते हैं? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, किससे रिलेटेड? किसी चीज से रिलेटेड। किसी चीज मतलब जब हम पोजीशन से रिलेटेड कोई एडवाइस देते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? शुड हैव। एंड इस चीज के बारे में बात करें वो चीज, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास घर होना चाहिए, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, तुम्हारे पास पेन्स होने चाहिए, तुम्हारे पास काम होना चाहिए। तो सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे शुड एंड हैव। शुड हैव और उसके साथ जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो जिस चीज़ के बारे में बात वो चीज़ आएगी। ओके, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा था यू शुड हैव। अब क्या होना चाहिए? यू शुड हैव, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ हाउस। यू शुड हैव अ हाउस। उसके पास कोई प्लान होना चाहिए, तो ही शुड हैव अ प्लान। तुम्हारे पास और मेरे पास और पैसा होना चाहिए, तो आई शुड हैव मोर मनी। निधि के पास एक मोबाइल होना चाहिए, निधि शुड हैव अ मोबाइल। हमारे पास और समय होना चाहिए, तो हमारे की वी शुड हैव मोर टाइम। शुड हैव को लेकर आप बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। ये तो मैंने कोई एग्जांपल्स बताए, जितने भी मैंने यहाँ पे शुड के यूजेस बताए हैं सभी को आपको क्या करना, सेंटेंसेस फ्रेम करके उसको अपनी हैबिट में लाना, बोलने की कोशिश करना है कि किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करें, फिर हम उनको स्पीक करें। तो यहाँ पे मैंने ये, अब इसका सिक्स यूज देखते हैं, इसका पास्ट। ओके, शुड हैव हैड। अभी इससे पहले शुड हैव के बारे में बताया मैंने, अब मैं बताऊंगी शुड हैव हैड। हमने शुड हैव का यूज देखा। शुड हैव का यूज जब हम प्रेजेंट टाइम किसी पोजीशन के बारे में बात करते हैं या किसी से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए या उसके पास ये चीज़ होनी चाहिए या हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए या उनके पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो प्रेजेंट में जब हम होनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए की बात करें तो वहाँ पे शुड हैव का यूज़ करेंगे। अब यही अगर हम पास्ट में बात करें कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए था, उसके पास ये होना चाहिए था, मेरे पास ये होना चाहिए था, तो उस सिचुएशन में जब हम पोजीशन के बारे में बात करें तो शुड हैव आएगा और हैव के साथ हैड आएगा। क्योंकि हैड क्यों आएगा? कि हम जिस चीज़ के बारे में बात करें वो पास्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुड हैव हैड और उसके बाद नाउन आ जाएगा, जिस चीज़ के बारे में बात करें वो चीज़ आ जाएगी। जैसे तुम्हारे पास कोई नौकरी होनी चाहिए थी तो तुम्हारे पास यू, अब क्या लग जाएगा? शुड। यू शुड हैव, ठीक है, पास, तुम्हारे पास, ठीक है। पास के लिए अगर प्रेजेंट टाइम पास के लिए बात हो रही तो हैव का यूज होगा, पास्ट के लिए पास की बात हो रही तो हैड का। तो यू शुड हैव, अब क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म हैड। हैड और क्या होनी चाहिए? कोई नौकरी होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ जॉब। उसके पास एक डॉग होना चाहिए था, तो शो हो नहीं रहा, लड़का या लड़की, तो ही शुड हैव हैड अ डॉग। अ जॉब, अ डॉग, जॉब, डॉग, ये सब क्या है? ये नाउन है।
मेरे पास और समय होना चाहिए था। तो आई शुड हैव हैड मोर टाइम। आई शुड हैव हैड मोर टाइम। पापा के पास एक मोबाइल होना चाहिए था। तो पापा शुड हैव हैड अ मोबाइल। नेहा के पास एक घड़ी होनी चाहिए थी। नेहा शुड हैव हैड अ वॉच। तो ये शुड हैव हैड का यूज बताया मैंने। अभी तक मैंने 6 यूजेस बताए शुड के। अब चलिए एक यूज देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में हम शुड का यूज कैसे करते हैं। अब लास्ट यूज देखते हैं शुड है। शुड बी एंड थर्ड फॉर्म। जैसा कि एज यू नो शुड बी एंड थर्ड फॉर्म किसमें आती है, जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। पैसिव सेंटेंस में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आई हैव रिटन सम सेंटेंस, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ये पैसिव के ही सेंटेंस है बट हिंदी में है, और इनको अब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रही हूँ। तो इंग्लिश में जब मैं इनको ट्रांसलेट करूँगी तो यहाँ पे शुड बी का यूज़ हो रहा है और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी शुड बी का हम यूज़ किस सेंस में कर रहे हैं, एडवाइस के सेंस में, सजेशन के सेंस में। तो यहाँ पे देखिए आज बाथरूम साफ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आज किसके बारे में बात हो रही, क्या चीज़ साफ होनी चाहिए, बाथरूम, ठीक है। तो बाथरूम, द बाथरूम। अब यहाँ पे हम क्या लगाएं, शुड बी। बाथरूम शुड बी साफ करने की क्लीन, थर्ड फॉर्म क्लीन, और कब, आज, टुडे। द बाथरूम शुड बी क्लीन्ड टुडे। नोटबुक चेक की जानी चाहिए। तो नोटबुक शुड बी थर्ड फॉर्म चेक्ड। नोटबुक शुड बी चेक्ड। पौधों में पानी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो किसके, पानी दिया जाना चाहिए। तो प्लांट्स शुड बी और पानी वाटर, यही वर्ब है, ठीक है, वाटर्ड। पौधों में पानी दिया जाना चाहिए, तो प्लांट शुड बी वाटर्ड। घंटी बजाई जानी चाहिए। द बेल शुड बी अब रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। द बेल शुड बी रंग। लंच खत्म किया जाना चाहिए, तो लंच शुड बी फिनिश्ड। लंच शुड बी फिनिश्ड। सो डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको शुड के यूजेस बताए। आई होप ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। शुड के जितने भी यूजेस थे मैंने सारे यूजेस इसमें बताए हुए हैं। आप लोग अच्छे से इसको वॉच करिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। एंड आवर नेक्स्ट क्लास विल मीट विद अ न्यू वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।